कैबिनेट में मामला, जो कैबिनेट सब कमेटी में मामला गया था, अगर हम पहले उसकी बात कर लें तो उसमें जो चीजें हैं जो क्लैरिटी करने की जरूरत है वो स्टेनोटाइपिस्ट को लेकर भी है, पोस्ट कोड 928 को लेकर, जो बहुत सारे हमें अलग से जो फीडबैक दे रहे हैं। ड्राइंग मास्टर जो है ये 980 पोस्ट कोड है, इसमें 314 पद हैं। सेक्रेटरीट क्लर्क में 82 पद हैं। लाइनमैन जो है बिजली बोर्ड के 186 पद हैं, जेई सिविल के 12 हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 66 हैं। स्टेनोटाइपिस्ट 928 जिसको लेकर किसी की जो फेसबुक पोस्ट है किसी मिनिस्टर की कैबिनेट की बैठक के बाद जिसमें 928 मेंशन है, वैसा नहीं है। ये पोस्ट कोड अब भी कैबिनेट सब कमेटी के मैंडेट में है, और उसकी वजह यह है कि जो विजिलेंस ने रिटर्न सरकार को दिया है कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इस मामले में एफएसएल का जो डाटा है वो अभी क्रॉस मैच होना है, ये विजिलेंस ने कहा है। इसीलिए ये पांचों पोस्ट कोड अब भी इसके दायरे में है। जो कैबिनेट सब कमेटी है उसकी जो 21 पोस्ट कोड अलग से गए हैं उसमें ये शामिल नहीं है 928। ये मैं आज रिकॉर्ड देखने के बाद कह रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 21 पोस्ट कोड की फाइट गई है अब सरकार को कार्मिक विभाग के माध्यम से, उसमें सिर्फ 58 पोस्ट हैं। टोटल पद जो भरे जाने हैं 21 पोस्ट कोड में वो सिर्फ 58 हैं। उसमें 1 2 3 इस तरह के पोस्ट हैं। अगर इसमें 928 भी होता तो 66 पोस्ट एक साथ इसमें ऐड हो जाएंगी, वैसा नहीं है। तो जो 928 के स्टेनोटाइपिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनका चला गया है इससे बाहर, वैसा नहीं है। और जो बाकी मामले हैं, चाहे वो सेक्रेटरी क्लर्क है, ड्राइंग मास्टर है, कल की बैठक में अभी भी उसके मिनट्स आने हैं। मिनट्स जब आएंगे तो उसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे कि उस मिनट्स में क्या है। लेकिन अभी तक की अपडेट के मुताबिक कैबिनेट सब कमेटी में जो डिस्कशन हुई 5 पोस्ट कोड की, उसमें सिर्फ इतना था कि जो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन किसी भी जो स्टेक होल्डर है बीच में, एक विजिलेंस है, एक कार्मिक विभाग है, एक लॉ डिपार्टमेंट है, और जो इन तीनों में से एक राज्य चयन आयोग है। ये 5 जो स्टेक होल्डर हैं बीच में, इनमें से कोई भी स्टेक होल्डर ऐसा नहीं है जिसने कैबिनेट सब कमेटी के सामने कोई फ्रेश फैक्ट ऐसा रखा हो जिसके कारण जो फाइल पर अफसरों की कमेटी ने लिखा है कि इन भर्तियों को रद्द कर दिया करना बेहतर रहेगा, उसको ओवर रूल किया जा सके। मतलब राज्य सरकार को एक रास्ता निकालना होगा पहले, चाहे वो विजिलेंस ब्यूरो से निकले, विजिलेंस ब्यूरो ये लिख के दे दे या कह दे कि इनमें इतना लिमिटेड जो पेपर लीक है और इसमें मास लीकेज नहीं है जैसा कि अभी नीट में हुआ, तो भी रास्ता निकल आएगा। दूसरा रास्ता यह है कि जैसे राज्य सरकार कोशिश भी कर रही है कि एडवोकेट जनरल से भी कोई राय ली जाए, उनसे चर्चा की जाए, लॉ डिपार्टमेंट या जो कार्मिक विभाग एडवोकेट जनरल को भेज दे और वो कुछ उस पर लिख दें प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखते हुए, तो वो भी एक रास्ता निकलने की बात है। लेकिन कहीं से शुरुआत करनी होगी। अगर कैबिनेट, मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे कि कैबिनेट सब कमेटी ने अभी किया नहीं और कैबिनेट डायरेक्टली टेकअप कर ले, और वो वैसे भी प्रोसीजरली गलत हो जाएगा। लेकिन किसी ना किसी को बीच में से रास्ता निकालना है और वो रास्ता निकल जाएगा, समय की बात है। जिस तरह से 817 में हुआ, आज भी मुख्यमंत्री ने कहा जो हम आगे बात करेंगे, तो इस मामले में भी रास्ता निकल आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होती है। हम लोग भी, हमारा मकसद भी किसी को इसमें पूरी प्रक्रिया में किसी को एक तरह से आप कहिए कि डिप्रेस करना नहीं है, डराना भी नहीं है। हम भी बीच में रास्ता निकालने का जो एक तरीका होता है उसी की कोशिश करते हैं। जो आपकी बात है वो सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की जो बात है, जो प्रोसीजरल चीजें चल रही हैं वो आप तक जानकारी देते हैं। तो इसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन जो फैक्चुअल चीजें 2-3 बीच में थी वो मैंने आपको बता दी। एक और बात इसमें आप फिर से याद रखिए कि जब तक प्रोसीडिंग वापस नहीं आती, क्योंकि कार्मिक विभाग के लोगों की प्रेजेंटेशन जब हुई उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया था, वो वापस आ गए थे। फिर विजिलेंस और लॉ और कार्मिक विभाग तो वहां नहीं था, लेकिन विजिलेंस, लॉ और राज्य चयन आयोग के साथ क्या बात हुई है वो मिनट्स में रिकॉर्ड होगी। मिनट्स जब आएंगे तो उसमें पता चलेगा। और इसमें अनफॉर्चुनेट ये था कि अफसरों की जिस कमेटी ने
ये सिफारिश की हुई है। उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, अब राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कमेटी में अंदर ही थे, तो वो खुद कुछ लिखेंगे क्या? जिस व्यक्ति ने ये लिख दिया हो कि इनमें बेस्ट क्या रहेगा, तो वो दोबारा उसमें कैसे और किस आधार पे लिखेंगे, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इसीलिए विजिलेंस ब्यूरो को भी इंतजार है शायद, और इन चीजों के बीच में अभी हमें थोड़ा सा और पेशेंस के साथ इंतजार करने की जरूरत है। आज सचिवालय में काफी रश था, जिसमें 980 पोस्ट कोड के लोग आए थे, सचिवालय क्लर्क के लोग आए थे, डीपी जो संघ है उनके लोग आए थे, क्योंकि उनकी भर्तियां नहीं हो रही है, और जो लेक्चरर का पदनाम दे दिया उसके कारण कोई कंफ्यूजन है। करुणामूलक भर्ती वाले लोग आए थे। उसके अलावा जो ये नई भर्तियां हो रही हैं, इसमें एक इशू है, जेबीटी वाले लोग आए थे। तो बहुत रश आज सचिवालय में था। और टीजीटी की जो ये मैसअप हो गया है, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैं उनको लेकर भी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, इसीलिए भी सचिवालय में काफी भीड़ थी। तो इन चीजों के साथ साथ जो दृष्टिहीन संघ के लोग थे, वो उनकी तो झड़प भी हो गई पुलिस से, बीच में ट्रैफिक जाम करना पड़ा क्योंकि बसें और गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी। तो ये एक्टिविटी इसलिए होती है, अगले दिन कैबिनेट की बैठक होती है तो सभी लोग कोशिश करते हैं पिछले दिन थोड़ा प्रेशर बनाया जाए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि कैबिनेट में आगे फैसला हो जाए। कल एजेंडा में जो होगा वो आगे हम थोड़ी बात भी करेंगे, लेकिन जो पोस्ट कोड को लेकर बात है वो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं JOIT 817 की। देखिए, 817 को लेकर दो तरह की चीजें हैं। पहली बात यह कि कल जो मामला कैबिनेट सब कमेटी में आया था, तो उसमें क्लियर हो गया था कि रिजल्ट घोषित होना है। राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि आज 24 तारीख को, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कह रखा है, जो पिछली पोस्ट कोड का एग्जीक्यूशन पिटीशन एक चल रही है उसको लेकर, कि 24 तक हम रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, तो हम वेट कर रहे हैं 24 को कोर्ट क्या कहता है। आज एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या कहा ये अभी ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ है। कोर्ट के मामले में सुनी सुनाई बातों को आपसे साझा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। लेकिन आज 817 को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में क्लियर किया कि 817 को लेकर चाहे हड़ताल, वो वहां धरने पे बैठे चाहे ना बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 817 का रिजल्ट आना है। राज्य सरकार बिल्कुल क्लियर है, आगे आदेश दे दिए गए हैं। अब मामला हाई कोर्ट और राज्य चयन आयोग के बीच में है, जो कुछ तकनीकी चीजें वो आपस में देख रहे हैं। सरकार की ओर से 817 का रिजल्ट घोषित होना है, और घोषित होने के बाद इनको नियुक्तियां भी जल्दी दी जानी है, ये मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है। तो जो लोग जो चाहे वहां हमीरपुर में बैठे हैं चाहे यहां हैं, उनको ये बात अब मान लेनी चाहिए, क्योंकि चीजें जो हैं जो हाई कोर्ट में चल रही हैं वो उन्हीं की आपस की लड़ाई की है, अलग अलग पोस्ट कोड की। उसमें सरकार का रोल उस तरह का है नहीं। जब RNP रूल का इशू था तब हो गया था जो होना था, लेकिन उसके बाद जो केस है अब वो आपस का है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और रिजल्ट ये इसका आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आगे बात इसमें हो जाएगी। लेकिन एक और बात जो पोस्ट कोड को लेकर एक नई है, वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की मार्केट सुपरवाइजर की। और मार्केट सुपरवाइजर का जो ये पोस्ट कोड 977 था, इसमें 12 अभ्यर्थी पास हुए थे। 5वें नंबर पर नितिन आजाद था, उमा आजाद का बेटा, जो पेपर लीक की डायरेक्टली पेपर की डील कर रहा था। तो इसके चक्कर में इस पोस्ट कोड को भी रोक दिया गया है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि इनका रिजल्ट 15 दिसंबर 2022 को आ गया है, इनको आज तक पोस्टिंग नहीं मिली। 2024 का दिसंबर भी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, आधा साल तो निकल गया, और इनको अभी भी पोस्टिंग नहीं मिली है। इनको रिजल्ट का भी इंतजार नहीं है, इनका रिजल्ट भी निकल गया है फाइनल वाला। और ये जो 11 बच्चे हैं ये भी सचिवालय में धक्के खा रहे हैं पिछले 3 दिन से। तो हमें रोज मिलते हैं, कभी कैंटीन में, कभी किसी अफसर के पास, कभी कार्मिक विभाग में, कभी लॉ डिपार्टमेंट में, और इनका भी रिजल्ट नहीं है। कोई इनको कहता है कि आप कैबिनेट सब कमेटी में जाइए, कैबिनेट सब कमेटी के लिए ये कार्मिक विभाग में आते हैं तो वो कहते हैं कि ये कैबिनेट सब कमेटी का मैंडेट ही नहीं है। फिर राज्य चयन आयोग में जाइए, राज्य चयन आयोग कहता है कि सरकार बताएगी हम तभी कर पाएंगे, या फिर